Hello and welcome students. Welcome to the lecture 6 of triangles part 6 class 10. Triangles class 10 के part 6 में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे पार्ट 5 में पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरीके से ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ करते हैं और थ्योरम्स हम देख रहे थे। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, इसे हम थ्योरम भी कह सकते हैं या हम अगर थ्योरम नाम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी थ्योरम क्या है देखते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साइड AB and BC and median AD of triangle ABC. Side AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median PM of triangle PQR. Prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. देखिए साइड AB ले लिया हमने, साइड क्या ले लिया AB। तो ट्रायंगल ABC इसकी साइड क्या है AB और एक ट्रायंगल है PQR। ट्रायंगल क्या है PQR, ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल PQR। साइड AB मतलब हमें गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या गिवन है, AB किसके प्रोपोर्शनल PQ के, BC किसके प्रोपोर्शनल QR के, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन AD के अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, PM। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमारे पास गिवन है, क्या है गिवन। देखिए मीडियन हमें खींचना पड़ेगा, हमने मीडियन क्या बना ली AD, इसकी मीडियन क्या बना ली PM, तो AD PM। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides of PQ, QR and median PM. They prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. So triangle ABC is similar to triangle PQR, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई होगी कि किसी भी ट्रायंगल में साइड AB BC और मीडियन AD ट्रायंगल ABC के लिए है और PQ QR और मीडियन PM साइड ट्रायंगल PQR के लिए है। अगर प्रोपोर्शनल हो तो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम लिखते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन क्या है, AD के अपॉन क्या लिखेंगे PM इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है BC अपॉन QR। अब एक बात समझिए ध्यान से, क्या अगर x अपॉन y इक्वल टू 4 अपॉन 2 लिखा हुआ है या 4/6 लिखा हुआ है तो हम x अपॉन y को 2/3 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं भाई। रेशियो में है तो हम उस किसी भी संख्या का डिवाइड कर सकते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं क्या, इसी के इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं आप देखिए, BC अपॉन 2 इज इक्वल टू QR अपॉन 2, ये लिख सकते हैं भाई। तो कैंसिल हो जाएगा, जो रेशियो है वही लिखा रहेगा। अच्छा देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC/2 को हम क्या लिख सकते हैं BD। देखिए BC का हाफ क्या लिखेंगे BD अपॉन QR का हाफ QM, तो BD अपॉन QM। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। अब एक बात देखिए, सो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिए जिसे मैं ट्रायंगल 1 नाम दे रहा हूँ, ट्रायंगल 2 नाम दे रहा हूँ। ट्रायंगल 1 में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। तो ये ट्रायंगल हो गए 1 और 2। तो अब देखिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड की साइड रेशियो भी है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ABD, क्या लिखूंगा मैं ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अच्छा एक बात देखिए, ट्रायंगल ABD PQM के सिमिलर आ गया है, लेकिन हमें ABC को PQR के सिमिलर दिखाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM सिमिलर हैं तो वी कैन से एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो लिखेंगे सो किस क्राइटेरिया से हुए हैं, ट्रिपल क्राइटेरिया से हुए थे, तीनों साइड रेशियो में थी। सो व्हाट
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब बात समझिए, देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे नाउ अगेन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। फिर से देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में ध्यान से देखिए, ध्यान से बिल्कुल, क्या AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज एंड व्हाट एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखिए ध्यान से, क्या AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो गिवन था एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, प्रूफ कर दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो सिमिलरिटी कौन सी लगी? AS, कौन सी सिमिलरिटी? SAS। दो साइडें प्रोपोर्शनल हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा कैसा है? इक्वल है। तो लिखेंगे सो प्रूफ हो गया क्या? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। किस क्राइटेरिया से हुआ है? SAS। कौन सी क्राइटेरिया लगी है? SAS। तो ट्राइंगल हमारा क्या हो गया? सिमिलर। बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमसे बोल रहा था साइडें और मीडियन से प्रोपोर्शनल है, तो दिखाइए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हमने लिखा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन QM, ये गिवन था AD अपॉन PM। इसका यूज किया, ये हमने लिख लिया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब देखिए ध्यान से, BC अपॉन QR लिखा था तो BC/2 अपॉन QR/2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेशियो में। फिर BC अपॉन 2 को हमने लिख दिया BD, QR अपॉन 2 को हमने लिख दिया QM। क्या लिखा? QM। तब देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ये हो गया। तो ट्राइंगल ये दोनों कैसे हो गए? जिसे मैंने 1 और 2 नाम दिया है, सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अगर एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ गया तो इस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, मतलब होल ट्राइंगल में, पूरे ट्राइंगल में हम देख रहे हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो हमारा गिवन था। और साथ में इन दोनों साइडों से जो एंगल बन रहा है उसे क्या कह रहे हैं? एंगल B और एंगल Q, और ये भी आपस में इक्वल हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस है कि दो साइडें प्रोपोर्शनल हैं और उन साइडों से बनने वाला एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। किस क्राइटेरिया से होते हैं? SAS क्राइटेरिया से सिमिलर होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। इसके बाद लास्ट थ्योरम बची हुई है, इस लास्ट थ्योरम को हम और देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। तो हम देखते हैं लास्ट थ्योरम, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके बाद एक और थ्योरम देखते हैं। तो देखिए हमारी थ्योरम नेक्स्ट क्या कह रही है? कह रही है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विंगुलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विंगुलर देन द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग इंटर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट। हमसे कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो सिद्ध कीजिए कि उन ट्रायंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर वाली लाइनें जिस साइड पर आकर पड़ रही हैं उस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए पहले फिगर बनाऊंगा, रफली फिगर, फिर उसके बाद मैं जैसे फिगर बनाऊंगा। तो पहले आपको मैं समझाता हूँ। हमने मान लिया कि ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विंगुलर, अगर ट्रायंगल इक्विंगुलर है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल हमने मान लिया A का बाइसेक्टर AD है, P का बाइसेक्टर PM है। तो हमसे प्रूफ करना है रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सेम है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब BC अपॉन QR, BC अपॉन QR की वैल्यू हमें क्या दिखाना है? AD अपॉन PM के बराबर दिखानी है। जो साइडें एंगल बाइसेक्ट कर रही हैं उनका रेशियो सेम दिखाना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आसान से क्वेश्चन है क्या, तो सबसे पहले तो हमें गिवन है क्या, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR in which what angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। एक ट्रायंगल बनाया हमने, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। ट्रायंगल ए P के इक्वल है, BC के इक्वल, BQ के इक्वल है, CR के इक्वल है। सो व्हाट
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन हमारे पास, ये गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, टू ट्रायंगल्स आर इक्विंगुलर, तो हमने वाले ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इक्विंगुलर मतलब इक्वल एंगल, ट्रायंगल ए बी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, एंगल सी आर के इक्वल। अगर ये तीनों एंगल इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर। तो ये प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट, एंगल बाइसेक्टर, हमने मान लिया एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल डी है, एंगल पी का बाइसेक्टर एंगल क्यू है। तो कह रहा है रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब BC अपॉन क्यू आर, इसको मैं पी क्यू ना लिख के पी एस लिखता हूँ, पी एम लिख देता हूँ क्योंकि क्यू तो यहाँ पहले से ही है। तो BC अपॉन क्यू आर इसको क्या प्रूव करना है, करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, तो जो लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी कर रही है, AD अपॉन PM, ये हमें प्रूफ करना है। बात क्लियर हो गई। BC अपॉन क्यू आर की वैल्यू AD अपॉन PM के बराबर दिखाना है। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से क्या कि ट्रायंगल दो दिए गए हैं, दोनों ट्रायंगल इक्विंगुलर हैं, मतलब इनके एंगल इक्वल हैं। तो ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC और PQR में बाइसेक्टर AD है और बाइसेक्टर PM है, इनका रेशियो जिस साइड को बाइसेक्टर गिर रहा है आके, जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर BC पर आ रहा है तो BC एंगल P का बाइसेक्टर QR पर आ रहा है तो BC अपॉन PM की वैल्यू बराबर होगी। तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM में दिखाना है। तो देखिए कोई बात नहीं, आसान सा है। अगर दो ट्रायंगल इक्विंगुलर होंगे तो उनके एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल हुए तो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड रेशियो में है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है कि नहीं, क्योंकि इक्विंगुलर है। तो एंगल A बाई 2 इज इक्वल टू एंगल P बाई 2, वी कैन राइट यस। एंगल A का आधा ये वाला एंगल, एंगल P का आधा ये वाला एंगल। तो एंगल A के हाफ को क्या कहेंगे, एंगल BAD। एंगल P के हाफ को क्या कहेंगे, एंगल QPM, एंगल QPM। तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल QPM, एंगल BAD इक्वल टू QPM। पूरा एंगल इक्वल तो इनका बाइसेक्टर भी इक्वल। बात क्लियर हो गई, पक्का। चलिए आगे देखते हैं, क्या देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, आप इसमें देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये दो ट्रायंगल हो गए। ये ट्रायंगल क्या है ABD और ट्रायंगल क्या है PQM। इसमें आप देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके। तो देखते हैं, मैं लिखता हूँ एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM, एंगल BAD इक्वल टू एंगल QPM, एंगल इक्वल है। और देखिए ध्यान से, एंगल B इक्वल टू एंगल Q था, एंगल B इक्वल टू क्या था, एंगल Q। बात क्लियर है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब देखिए ध्यान से, इस ABD ट्रायंगल और PQM ट्रायंगल में एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, डबल क्राइटेरिया से। तो सो वी कैन राइट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर, ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। जैसे क्या हो गई, फर्स्ट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल 1 है इस ट्रायंगल 2 के सिमिलर है। बात क्लियर हो गई। तो आपने इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, लेकिन but triangle ABC also similar to triangle ABC also similar to triangle PQR। तो अगर ट्रायंगल ABC इस PQR के सिमिलर है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, मैं इसको क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। क्वेश्चन को रफ करने के बाद मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। तो क्या है देखता हूँ,
ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये रफ हो गया फिगर, इसको मैं बना लेता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी अगर पी क्यू आर की सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप देख लें तो इनका एलएचएस पार्ट बराबर है तो राइट हैंड पार्ट भी बराबर होगा। BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये तो हमें प्रूव करना था, BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो आसान सी थ्योरम थी, दो ट्रायंगल इक्विलेटरल दिए गए थे, मतलब ये सिमिलर दिए गए थे, तो हमें दिखाना था कि इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो जिस साइड पर आकर के रहे हैं उनके रेशियो के बराबर है या किसी भी साइड के रेशियो के बराबर है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो हमने निकाला AD अपॉन PM की वैल्यू क्या दिखानी थी, BC अपॉन QR के बराबर। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो हमने देखा कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब एंगल B इक्वल टू एंगल Q था तो एंगल A इक्वल टू एंगल B भी था, एंगल A इक्वल टू एंगल B था, एंगल A इक्वल टू एंगल B था तो एंगल B A/2 इक्वल टू एंगल B/2 था। तो एंगल A/2 को क्या लिखा, एंगल BAD, एंगल B/2 को क्या लिखा, एंगल QPM। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर, और जैसे ही ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर हुए तो AB अपॉन PQ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, AD अपॉन PM। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाना हमने कंप्लीट कर दिया। ये हमारा हो गया थ्योरम नंबर सेकंड। तो इस थ्योरम्स को कंप्लीट करने के बाद बाकी हम नेक्स्ट थ्योरम में मिलेंगे। नेक्स्ट थ्योरम में आगे हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कुछ एप्लीकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।